भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम सप्तमेश के छठे भाव में बैठे होने के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुध की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बुध धनु लग्न में सप्तमेश होगा, क्योंकि सप्तम भाव में इसकी मिथुन राशि पड़ती है। तो आइए अब शुरू करते हैं धनु लग्न में बुध के छठे भाव के फलों के बारे में। उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि सप्तमेश बुध अपने स्वयं के भाव से द्वादश यानी छठे भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है। धनु लग्न में बुध की उच्च राशि कन्या दसम भाव में पड़ती है और यह अपने उच्च भाव से नवम भाव की दूरी पर बैठा है और इसी वजह से यहाँ पर दसम और नवम दोनों भाव एक्टिव हो जाते हैं और दृष्टिवश यहाँ पर द्वादश भाव भी एक्टिव हो जाएगा। और चूंकि यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं और वृष राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए द्वितीय भाव भी एक्टिव होगा। यहाँ पर देखा जाए तो धनु लग्न में बुध की यह एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, यानी यहाँ पर बुध बैठकर बहुत सुंदरतम फल देता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जातक के पास पैतृक संपत्ति का सुख अच्छी मात्रा में होता है और जातक अपने पिता से भी भरपूर प्रेम पाता है, उसका सहयोग भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में आप इसे यूँ कह सकते हैं कि पिता पुत्र दोनों ही एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उनमें अच्छा प्रेम रहता है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो जातक भाग्य के मामले में धनी होता है, उसे बहुत कम मेहनत से या कहें कि बिना मेहनत के भी भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है। ज़्यादा मेहनत उसे करनी नहीं पड़ती है, थोड़े से ही प्रयास से, चूँकि यहाँ पर भाग्य प्रबल है इसलिए थोड़ा प्रयास किया लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अधिक प्राप्त होता है। कुल मिलाकर आप कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि यह बुध जातक को मेहनत की बजाय भाग्य से देता है और इसीलिए हमने कहा कि यह एक सुंदरतम स्थिति है बुध की धनु लग्न में। और ऐसे जातक नास्तिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, धार्मिक होते हैं, गुरु पिता बुजुर्गों वरिष्ठों की इज्जत करने वाले होते हैं और इनमें उच्छृंखलता नहीं होती, यानी छिछोरापन नहीं होता। इनके स्वभाव में एक गंभीरता होती है और बड़प्पन का भाव होता है। यानी कुल मिलाकर बुध यहाँ पर एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर देता है कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती और भाग्य ही इनका सहारा बन जाता है। अपनी आशाओं अपेक्षाओं से अधिक भाग्य से इनको प्राप्तियां हो जाती हैं। अब रोजगार के मामले में देखा जाए तो ये जातक किसी की अधीनता नहीं कर पाते, यानी नौकरी नहीं करेगा। इनके लिए पैतृक धंधा करना सर्वोत्तम मार्ग है। पैतृक धंधे में ये लग जाए तो बहुत उन्नति कर जाता है। और अब मान लीजिए कि किसी के पास पैतृक धंधा है ही नहीं, यानी उसके पिता भी नौकरी में ही हैं कहीं, तो पैतृक धंधा कहाँ से आएगा। तो ऐसी स्थिति में इन जातकों को व्यवसाय फलता है। व्यवसाय कर ले तो भी इसकी किस्मत इसको बहुत ऊपर उठा देती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पैतृक धंधा, ये दो ही कर्म इसके लिए सबसे बढ़िया साबित होते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना और जरूरी है कि मान लीजिए यह बुध इसका नक्षत्र स्वामी है, यानी जातक का जन्म बुध के नक्षत्रों में, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि नक्षत्र स्वामी कैसे देखा जाता है। यानी जातक का जन्म यदि बुध के नक्षत्रों अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती, इन तीनों में से किसी नक्षत्र का हुआ है तो फिर यह पक्की संभावना है कि इस जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे, यह स्वयं ही भाई बहनों में सबसे छोटा होगा। एक बात ये। और मान लीजिए कि यह बुध इसका नक्षत्र स्वामी नहीं है और इस बुध की दशा का केवल भोगकाल ही है,
तो इस स्थिति में इसके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो मान लीजिए इस बुध की दशा का भोग काल है और इस जातक को छोटा भाई है, तो एक बात पक्की समझ लीजिए कि इसका भाग्य तभी जागृत होगा या भाग्य का सहारा इसको तभी मिलने लगेगा जब तक कि इसके छोटे भाई की शादी नहीं हो जाए। यानी जिस दिन इसके छोटे भाई की बहू पत्नी घर में आएगी, इसका नवम भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन से इसका भाग्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। यहाँ ये बात हमने आपको इसीलिए बताई कि नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में क्या फल मिलेंगे और केवल इस बुध की दशा का भोगकाल होने से भाग्य को जागृत होने में कौन सी चीज़ आवश्यक होगी, इसका आप ध्यान रखें। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि नक्षत्र स्वामी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जन्म से ही इसका भाग्य जागृत है, और नक्षत्र स्वामी नहीं है तो इस बुध की दशा में इसके छोटे भाई की पत्नी जिस रोज घर में आ गई, उस दिन से इसका भाग्य दौड़ लगाने लग जाता है। यानी छोटे भाई की पत्नी ही इसका भाग्य होती है। तो ये तो हमने धनु लग्न में सप्तमेश बुध के कुछ सामान्य से फलों की बात की। आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर सप्तमेश के अपने से द्वादश बैठे होने की वजह से वैवाहिक जीवन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा या वैवाहिक जीवन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्तमेश अपने भाव से द्वादश तो जरूर हो गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन पर यानी दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई खास बुरा इफेक्ट नहीं आता है और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता है। और यह बुध अपने भाव से द्वादश होने की वजह से वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं डालता है। यदि आपको नकारात्मक इफेक्ट देखना हो तो यहाँ पर मंगल को देखिए, क्योंकि यहाँ बुध ने भी नवम भाव एक्टिव कर रखा है और कहीं मंगल भी धनु राशि का हुआ तो धनु राशि का होने के लिए यहाँ पर लग्न में ही बैठा होगा, तो फिर इस बात की संभावना बन जाती है कि इस जातक का या तो एक संबंध होकर छूट गया होगा या फिर यह द्विविवाह की स्थिति भी आप समझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन पर यहाँ पर सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट आएगा। तो वैवाहिक जीवन के संदर्भ में देखना हो तो आप यहाँ पर मंगल की स्थिति देख लीजिए। बुध अकेला अपने आप में यहाँ वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न उपस्थित नहीं करेगा, वैवाहिक जीवन सामान्य चलेगा। सिर्फ मंगल की वजह से, वो भी धनु का हुआ, तो फिर मैंने आपको जो बताया वो स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब इस बुध के उपाय स्वरूप आपको दो काम करने चाहिए। यदि नकारात्मक फल मिल रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या आपको इसके और अच्छे फल चाहिए तो भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो इस उपाय के लिए आपको चावल का दान करते रहना चाहिए। मात्रा आपकी श्रद्धा के अनुसार है, 1 कटोरी 2 कटोरी या जो भी हो, कभी कभी चावल का दान इस बुध की दशा में करते रहें। और दूसरा, छोटी कन्याएं, उनको कभी कभी दूध पिलाते रहें। बस ये 2 ही उपाय हैं, ये आप करेंगे तो इस बुध के बहुत ही सुंदर फल आपको प्राप्त होंगे। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।